हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें लगभग हर एक बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है। तो चलिए पहले सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें गिवन लिखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिख लो गिवन, तो सॉल्व करना ईजी हो जाता है, समझना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो गिवन क्या है, आप देखो इसमें क्या क्या गिवन है। एक टर्म दी है, दूसरा हमको पूछा है, तीसरा टर्म दिया है। ठीक है, तो मतलब हमको ए दिया है 2, राइट, A3 दिया है कितना। क्या करोगे आप, A और A3 की हेल्प से A2 फाइंड करने का ट्राई करोगे। अब मुझे पता है मुझे A2 फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, A प्लस D चाहिए, मतलब A चाहिए और D चाहिए, मेरे पास दोनों नहीं है। तो मैं A और A3 की हेल्प से पहले D निकालता हूँ। ठीक है, तो A3 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, A मुझे गिवन है, A है 2, तो 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। तो 2D इज इक्वल्स टू 26 अपॉन में 26 माइनस 2 होल अपॉन में 26 माइनस 2, तो D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 अपॉन में 2, दैट इज D इज इक्वल्स टू आने वाला है 12। ठीक, अब इस 12 की वैल्यू को आप A2 में रखने वाले हो। ठीक है, आपको A2 फाइंड करना है, A2 है A प्लस D, तो आप A ऑलरेडी दिया है, D हमने निकाला है 12, तो 12 रखा, ये आया 14। ठीक है, तो आपके बॉक्स में जो वैल्यू आने वाली है वो है कितनी, 14। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। सो नेक्स्ट पार्ट इज़, आपको A नहीं दिया है, A3 नहीं दिया है और A4 दिया है। ठीक है, आपको दो बॉक्सेस निकालने हैं, यहाँ पे A2 दिया है और A4 दिया है। सो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन दिया है आपको A2 इज इक्वल्स टू 13 एंड A4 इज इक्वल्स टू 3। नाउ इनकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, D निकालोगे, क्योंकि मुझे A1 निकालने के लिए भी A निकालना पड़ेगा और A3 निकालने के मुझे D की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो A इज इक्वल्स टू मुझे पता नहीं है और A3 इज इक्वल्स टू भी मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हम पहले D फाइंड करते हैं। तो A2 इज इक्वल्स टू होता है A प्लस D, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है 13, और A4 इज इक्वल्स टू होता है A प्लस 3D, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमको 3। ठीक है, अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करते हैं तो ये आएगा कितना, माइनस माइनस माइनस, मैंने साइन चेंज करा तो A से A कटेगा, यहाँ पे माइनस 3D और प्लस D, तो आएगा माइनस का 2D इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3, तो दैट इज़ 10। तो D इज इक्वल्स टू यहाँ से आएगा 10 अपॉन में माइनस 2 कटेगा, तो ये आएगा D इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। तो A कितना आ जाएगा, अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, माना ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, तो अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आ जाएगी। ठीक है, तो लेट हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, और लेट से फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या है, A प्लस D इज इक्वल्स टू 13, तो A हमको मालूम नहीं है, D हमने निकाला -5 इज इक्वल्स टू 13, तो A इज इक्वल्स टू आ जाएगा 13, और ये इधर गया तो प्लस का 5, तो A इज इक्वल्स टू आया 18। ठीक, तो हमारे बॉक्स में A इज इक्वल्स टू कितना आया 18, तो एक हमने 18 भरा, और A3 इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। A3 इज इक्वल्स टू होता है A प्लस 2D, तो A हमने निकाला 18 प्लस 2 इंटू D, तो 2 इंटू D है हमारे पास -5, तो मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमने A3 कितना निकाल लिया, 8 निकाल लिया, राइट। तो आप देखिए 18, 13, देन 8, देन 3, इस तरह से 0 इस टाइप से आएंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़, तो क्या है, एक डिक्रीजिंग AP है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 विद 2 बॉक्सेज हैं, देन 9 और 1/2, 9 और 1/2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है, फटाक से लिख लेते हैं। तो A इज इक्वल्स टू 5 गिवन है, A4 इज इक्वल्स टू 9 1/2 गिवन है। हमको निकालना क्या है, A2 निकालना है और A3 निकालना है, राइट। अगेन हम वैसा ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, A और A4 की हेल्प से हमने D निकाला था, क्योंकि इन दोनों को निकालने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, D की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। ये सबसे पहले हम A4 देखते हैं। तो A4 कितना होता है, A4 इज इक्वल्स टू होता है A प्लस 3D, और जिसकी वैल्यू दी है 9 ऑफ 1/2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 2 9 इज 18 प्लस 1 19 अपॉन में 2। बढ़िया, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 2 का मैं मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 2A प्लस 60 इज इक्वल्स टू 19। देन आप A की वैल्यू डायरेक्टली इसमें पुट करोगे, तो A इज इक्वल्स टू 5 दिया है, तो मैं डायरेक्टली इसमें पुट करूँगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 6D इज इक्वल्स टू 19।
तो यहाँ से 6t इज इक्वल्स टू 19, 5 2 10 तो उधर जाएगा तो -10, तो 6t इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 9, तो d इज इक्वल्स टू आएगा 9 अपॉन में 6, ठीक है। इसको आप काटो, 3 × 9 3 2 6, तो यहाँ से फाइनली आएगा d इज इक्वल्स टू 3/2। ये हमने निकाली d की वैल्यू। अब आप सिंपली इसमें पुट कर दो, तो a हमको दिया था ऑलरेडी 5 प्लस d हमने निकाला 3/2, इधर रखा है 2 5 10, तो 10 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 13/2। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा है 5 प्लस 2 इंटू 3/2, से 2 से 2 कटेगा तो 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। ये अगला आंसर, ठीक है। तो ये आया 13/2 और ये आया 8। ईजी। आप इसको चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले चलो डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 6 12, इधर 1 आया, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, इसको ऊपर लिखोगे। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो आप इसको सबसे ऊपर लिख दोगे टॉप पे, इसको इधर लेफ्ट साइड रख दोगे और इसको अपॉन मिला दोगे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको आंसर इस फॉर्म में दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो अगला है 4th क्वेश्चन। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं बदला है। एग्जैक्टली आपको जो गिवन है उससे डी फाइंड करने हैं, और अगर आपने ए और डी दोनों मिल गया तो उसके बाद आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। बढ़िया। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है फटाक से करते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू हमको दिया है -4, 1 2 3 4 5 6, आपको A6 दिया है कितना 6, राइट। आपको निकालना क्या है, आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 भी निकालना है, ठीक है। ये कितने आने वाले हैं, ये सारे निकल जाएंगे अगर आपको ए और डी पता हो तो। आपको देखिए, आपको ए ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ डी निकालना है, तो डी आप इसकी और इसकी हेल्प से डी निकाल पाओगे, ठीक है। तो A6 इज इक्वल्स टू होता है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6। ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, तो -4 प्लस का 5d इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से आएगा 5d इज इक्वल्स टू 6 प्लस का इधर जाएगा तो 4 है ना, तो d इज इक्वल्स टू आएगा 10/5, तो d इज इक्वल्स टू आएगा 2, राइट। d इज इक्वल्स टू आ गया 2। अब जल्दी जल्दी निकालते हैं। तो a2 कितना होता है, a प्लस डी होता है। a प्लस डी का मतलब a कितना था -4 प्लस का d हमने निकाला 2, दैट इज -2, है ना। अगला क्या है, A3 क्या होता है, a प्लस 2d, तो a है -4 प्लस 2 इंटू 2, d 2 है तो आएगा -4 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। फिर A4 कितना होता है, तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू a है -4 प्लस 3d मतलब 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 2। देन A5 होता है a प्लस 4d मतलब a है -4 प्लस 4 इंटू d दैट इज 2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4। समझ में आया, ये सारे टर्म्स हमने निकाल लिए। तो A2 कितना आया, 2 आया, सॉरी -2 आया, ठीक है। फिर 0 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया। तो ये हमने सारे टर्म्स निकाल लिए। ये तो काफ़ी इजी था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 5th पार्ट है इसका, राइट। इसका जो 5th पार्ट है वो करते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है इसमें हम लिख लेते हैं पहले। तो गिवन में आपको दिया गया है A2 इज इक्वल्स टू 38। ध्यान दीजिएगा, A है, A2 है, A1 बोलते हैं इसको, A भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 तक दिया गया। तो A2 आपको गिवन है यहाँ पे, A6 गिवन है आपको -22। आपको फाइंड करना है A इज इक्वल्स टू कितना होने वाला है, A3 इज इक्वल्स टू कितना होगा, A4 कितना होगा और A5 कितना होगा, राइट। इजी पीजी, ठीक है। ऐसे चलिए सॉल्यूशन। तो A2 इज इक्वल्स टू होता है a प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, 38 दिया है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। उसके बाद A6 इज इक्वल्स टू होता है a प्लस 5d जिसकी वैल्यू आपको दी है -22। अगेन आप इसको एलिमिनेशन से करोगे तो ये कटेगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये गया तो आएगा -4d इज इक्वल्स टू, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 38 प्लस 22 आएगा कितना 30 40 50 और ये आ गया 60। तो d इज इक्वल्स टू आएगा 60 अपॉन में माइनस का 4, तो d इज इक्वल्स टू आएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 4 5 जा 20, d इज इक्वल्स टू आएगा माइनस का 15, d इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 15, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, a निकालना था। तो ये कैसे, सॉरी, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 15। अब आप a निकालने के लिए क्या करोगे, आप इस d को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, जैसे कि हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन में किया था इसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पुट करता हूँ। तो अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, लेट्स से फर्स्ट, तो a प्लस डी इज इक्वल टू है 38, a हमने निकाला नहीं, d हमारे पास माइनस का 15 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस का 15, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 30, 1 40, 48, 48 प्लस 5 53, राइट, ठीक है, 48 प्लस 5 53, तो a हमारे पास आ गया 53। अब a आ गया तो हम a3 निकाल सकते हैं, a हमने निकाला 53, a3 कैसे आ जाएगा, a प्लस 2d, तो a कितना 53 प्लस का 2 इंटू डी कितना माइनस का 15, तो इज इक्वल टू आएगा 53 माइनस का 15 टू ज़ा 30, राइट, तो सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं इसको, तो ठीक है, 53 माइनस का 30 करोगे तो कितना आएगा 30, 40, 50 और आएगा ये 23, राइट। a4 करोगे तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू a है 53 प्लस का 3 इंटू माइनस 15 इज इक्वल्स टू आने वाला है ये 53 माइनस का 45 करोगे तो ये आएगा प्लस का 8, राइट। अगला है a5, तो a प्लस 4d इज इक्वल्स टू a है 53 प्लस 4 इंटू डी है माइनस का 15, राइट, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 53 माइनस का 15 4 जा 60, राइट, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 7, है ना। तो हमने सारे टर्म्स निकाल लिए, तो हमने a निकाला सबसे पहले 53, ये आएगा 53, देन a3 आ गया कितना 23, देन 8, देन 7, देन माइनस का 22, सो ये सारे वैल्यूज़ निकाल दिया हमने, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था ये, जिसके हमने 5 पार्ट यहाँ पे देखे हैं। सो